जय राधे कृष्णा मित्रों। आज मैं बहुत ही अच्छे जो आपको मन को भावुक कर देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो एक कौवे की है। एक कौवा और कौवी, दो पति पत्नी एक जंगल में रहते थे। उसकी कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके घंटी को दबा दीजिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आइए तब हम कहानी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, एक कौवा और एक उसकी पत्नी कौवी वो जंगल में रहता था, और जंगल में काफ़ी दिन से वर्षा नहीं होने के कारण, काफ़ी तेज धूप चल रहा था और वर्षा नहीं होने के कारण सारे पक्षी धीरे धीरे जंगल को छोड़ करके चले गए थे। ऐसी हालत हो गया था कि सारे पेड़ सब सूख गए थे, कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा था। इसी तरह बच गए थे एक कौवा और एक कौवी। एक दिन के बाद है जब कौवी को बहुत जोर की भूख लग गया, और भूख लगने के कारण इधर उधर देख रहा था, कुछ भी नहीं था। 2-3 दिन बीत गया था। उसी समय देखा एक लोमड़ी आई, और लोमड़ी के मुंह में थोड़ा सा मांस का टुकड़ा लटका हुआ था। और कौवी ने बोला, ए लोमड़ी बहन, मैं 2-3 दिन से खाना नहीं किया हूँ, भोजन नहीं किया हूँ, मेरे को थोड़ी सी मांस का टुकड़ा दे दो। लोमड़ी सोचा कि इतनी छोटी बड़ी सी मांस का टुकड़ा से तो मेरा पेट भरेगा नहीं, क्यों ना इस बहाने से कौवी को बुलाते हैं, और जब वो मांस का टुकड़ा लेने आएगी तो कौवी को हम मार के खा जाएंगे। आप लोग तो जानते ही हैं कि लोमड़ी बहुत ही होशियार और चतुर जानवर होता है। इसे ही सुनते सुनते कौवा ने कौवी को मना किया, बोला, नहीं कौवी, तुम मत जाओ, ये लोमड़ी बहुत चतुर होता है, ये हमारे दुश्मन है, कभी भी हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा, हमला कर देगा और ये खा जाएंगे। फिर भी कौवी जिद पर अड़ा रहा। बहुत समझाने के बाद कौवा ने बोला, सुनो, मैं तुमको एक कहानी बता रहा हूँ, अगर तुमको सुन लो फिर चला जाना। कौवा ने एक कहानी सुनाना चालू किया कि एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर दो सुग्गा यानी कि तोता रहता था। वो बार बार तोती जो है वो अंडा देता, और उसको एक सांप ने खा जाता। उसी बरगद के पेड़ पर एक सांप रहता था, और वो बार बार तोती अंडा देती और सांप ने खा जाता। इससे तंग आकर के क्या करता, तोती बहुत चिंतित रहती, तोता भी चिंतित रहता। एक दिन ऐसा हुआ कि तोता चला गया था जंगल में भोजन की तलाश में, और तोती अकेली बैठी हुई थी वहाँ पे। इसी बीच में एक जल कौवा जो है वो वहाँ पे आ बैठा तोती के पास। तोती को बोला, क्या हुआ तोती बहन, तुम क्यों अकेली बैठी हो, बहुत गुमसुम? बोलता, क्या बताऊँ, इस बरगद के पेड़ पे मैं काफ़ी दिन से रह रहा हूँ, और यहाँ पे एक सांप है जो बार बार हमारे अंडे को खा जाता है। ये नाग है, इसमें बहुत खतरनाक, जब भी मैं अंडा देती हूँ और ये नाग खा जाता है, इसलिए मैं चिंतित हूँ। जल कौवे ने बताया कि देखो, अगर दुश्मन बड़ा है, दुश्मन भारी है, तो हम लोगों को उसको दिमाग से काम लेना चाहिए। तोती ने बोला, क्या दिमाग से काम लेना है? बोला, सुनो तोती बहन, पास के कुछ दूरी पर एक तालाब है, और उस तालाब में काफ़ी सारे मछली है, और हम लोग जाएंगे वहाँ मछली पकड़ेंगे, और मछली पकड़ के एक नेवले के बिल के ऊपर रख देंगे, और वहाँ से कुछ दूरी पर रखते रखते हम इस नाग के जहाँ रहता है उसके बिल के ऊपर रख देंगे हम लोग। और जैसे ही नेवला वहाँ से आएगा और धीरे धीरे खाते आएगा और वो सांप को मार जाएगा, इस तरह तुम्हारा दुश्मन मर जाएगा। तोती ने सोचा, ये जलकौआ भाई सही बात बोल रहा है। तोती ने चला गया पास के एक तालाब में, और तालाब में कई सारा मछलियाँ पकड़ लिया, और पकड़ करके एक मछली नेवला के बिल के सामने रख दिया, और कुछ दूर के अंतराल पर क्रम बाय क्रम मछली को रखते 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 चला गया। वो जहाँ नाग रह रहा था, नाग के बिल के ऊपर भी रख दिया। नाग के बिल के ऊपर रखने के बाद अलग जाकर के बैठ गई तोती। तोती बैठ गई और देख लिया कि कब तक आता है नेवला। तोती बैठी रही, मछली रखा था, परा था, परा था, परा था। काफ़ी कुछ समय बीतने के बाद नेवला जब बिल से बाहर निकला तो नेवला सोचा, अरे यार, आज तो हमारा
क्या हो गया, आज मेरे पास ही खाना खुद ब खुद पहुंच गया। नेवला ने वो मछली को खा लिया और जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़ा, फिर देखा एक और मछली है। ऐसे ही मछली को क्रम बाय क्रम खाते खाते नेवला पहुंच गया उस सांप के बिल के पास। और जैसे ही सबके बिल के पास पूछा, अंदर से सांप निकला। और देखो दोस्तों, आप तो जानते ही हैं नेवला और सांप में कितना दुश्मनी रहता है। ये दोनों कट्टर दुश्मन होते हैं। आखिरकार दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध होते 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 और ऊपर से तोती देख रही थी, दोनों भयंकर युद्ध हो रहा था। और काफ़ी समय तक युद्ध करने होने के बाद आखिरकार नेवला ने उस सांप को मार दिया। जब जब नेवला ने सांप को मार दिया तो ऊपर से तोती बोली, धन्यवाद मेरे भाई, तुमने आज मेरा दुश्मन को खात्मा कर दिया। ये इतना बड़ा दुश्मन था कि हर बार मैं अंडा देती और ये खा लेता, अंडा देती और ये खा लेता। इससे मैं परेशान थी। मैं नेवला भाई तुमको लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद नेवला बोला, अरे बहन, तुम ऊपर से ही धन्यवाद देती रहोगी कि कभी नीचे भी आएगी? एक बार तो नीचे भी आकर के धन्यवाद दे दो। तोती जल्दी से नीचे आ गई और नेवला को धन्यवाद देने लगा। इतने में नेवला ने तोता के ऊपर भी आक्रमण कर दिया और तोती को भी मार के खा गया। दोस्तों, कौवी जब इस कहानी को पूरा सुन लिया तो कौवी का दिमाग घूम गया और कौवा के बातों में आ गया। बोला, आप जो बोलेंगे हम वही सही करेंगे। एक दिन और 3 दिन हो गया तो एक दिन और भूखा रहेंगे, लेकिन इसके पास नहीं जाएंगे। दोस्तों, इससे हमको यही सीख मिलता है कि दुश्मन को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। कहा गया है लोगों, 4 जो दुश्मन होते हैं उससे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। एक आपका दुश्मन है जो कभी उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो गंजेरी है, दारूबाज है, वो उसके ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तीसरा, धोखेबाज है तो कभी भी आपको धोखा दे सकता है। और चौथा, कपटी, ये कपटी कभी भी आपके साथ कपट कर सकता है। इन 4 लोगों पर दोस्तों कभी विश्वास करना नहीं चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को बताने का मतलब मेरा यही था, यही मेरा मकसद था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ नई जगह पे। जय हिंद, जय श्री राम, जय राधे कृष्णा।